इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बल्ली मरान विधानसभा से एनसीपी के प्रत्याशी मोहम्मद हारून साहब। उनसे बात करेंगे पार्टी किस तरह से इस सीट को लेकर अपनी दावेदारी जता रही है और उनकी किस तरह की तैयारियां हैं इस सीट पर। जी हारून साहब। देखिए, मैं बल्ली मारान विधानसभा से खड़ा हुआ हूँ एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से, और वहाँ से मुझको बहुत हिम्मत और ताउन मिल लिया है अजीत पवार जी का, हाईकमान का, कि आप बहुत मजबूती से लड़िए, पार्टी आपके साथ पूरी खड़ी है। और मैं इसी भरोसे के ऊपर विधानसभा में उतरा हूँ और इस बल्ली मारान की विधानसभा से मैं उतरा हूँ, और मैं अपनी बिल्कुल कोशिशों से इस सीट को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की खाते में दर्ज कराऊंगा। हारून साहब, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से भी आपकी मुलाकात हुई है इस पूरे मामले को लेकर? ये 22 तारीख जनवरी को मेरी वीरेंद्र सिंह जी से मीटिंग हुई कार्यालय में एनसीपी, और उन्होंने मुझे ये बोला कि हारून साहब, वहाँ से हमारे पास महाराष्ट्र से ये मैसेज आया है कि आप तीनों विधानसभा की एक ही जगह इवेंट रखें, जलसा रखें, एक बड़ा जॉइंट जलसा रखें। तो मैंने उनको यकीन दिलाया है कि अगर वहाँ से हाई कमान का ये ऑर्डर है तो मुझे मंजूर है, और मैं बहुत शान शौकत से इस जलसे को कामयाब बनाऊंगा। मैं 5-10 हज़ार आदमी जमा करके दिखाऊंगा पूरी उसमें। और मैंने उनसे भी ये भी पूछा है वीरेंद्र जी से कि कौन सी तारीख हो, तो उन्होंने मुझे 1 फरवरी दी है कि वहाँ से लोग जो आएंगे 1 तारीख को आएंगे। तो मैंने इसके लिए परमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है, और मैं अपनी पूरी तैयारी से हूँ। और आज 24 तारीख को मैंने जो चांदनी चौक से कैंडिडेट हैं खालिदुर रहमान और मडिया महल हल्के से जो जावेद साहब खड़े हैं, मैंने उनको अभी मीटिंग करी है और उनको बोला है आप मेरे साथ इसमें आइए और इसको कामयाब बनाइए, क्योंकि महाराष्ट्र से पूरे समर्थन मिल लिया और हिम्मत मिल रही है, आप भी हिम्मत से काम करिए। तो उन्होंने ये बोला है कि आप फतेहपुरी, मैंने फतेहपुरी से मतलब अपना ये जलसा रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमको चांदनी चौक वाले भी कहते हैं खालिदुर रहमान और जावेद साहब कहते हैं मटिया महल से कि हमें उससे कोई मतलब बेनिफिट नहीं हो। तो मैंने उनको ये भी ऑफ़र दे दिया है कि जहाँ से आपको ऑफ़र मिले मैं उस जगह भी तैयार हूँ आपके साथ मिलकर करने के लिए। तो उन्होंने ये बोला है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पे ये प्रोग्राम रखिए, तो मैंने उसके लिए भी मतलब उनको आश्वासन दे दिया, मैं आपके साथ हूँ, आप रखिए। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि आला कमान से कि आप वो लोग आएँ और हमारी आन के हिम्मत बढ़ाएं और हमारे हौसले बुलंद करें, और अपनी पार्टी की, हमारी पार्टी यहाँ और मजबूत होगी उनके आने से, उन लोगों के आने से, अजीत पवार जी के और प्रफुल्ल पटेल के आने से, और वहाँ की जो कैबिनेट है वो आए और आन के हमारे को हिम्मत दे। तो हमारी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है, हमारे को अच्छा रिजल्ट आएगा। हारून साहब, आप लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, लगातार आपकी जो डोर टू डोर भी चल रहे हैं, है ना, मीटिंगों का सिलसिला भी चल रहा है। दिल्ली सरकार है, ये दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये तो अन्ना जी की पार्टी थी। हम तो मानते ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी है। ये तो अन्ना जी की मेहनत है, अन्ना जी ने मेहनत करी थी। खैर, बहरहाल जो भी 10 साल में हमने डोर टू डोर मिले हैं लोगों से, वोटरों से, उन्होंने यही बोला कि जी धोखा दिया गया 10 साल में, और हर इलाके में गंदगी के, कूड़े के ढेर हैं, हर वोटर परेशान है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 5 साल में जो ये 15 दिन पहले, 1 महीने पहले रोड तोड़े दिख जाते हैं, दिखाया जाता है आवाम को कि देखो हम कितना आपको काम करके दे रहे हैं, ये 5 साल में ये लोग काम क्यों नहीं करते? आज वोटर कहता है हमको वोट डालने जाना है, तो वो टूटी हुई सड़कों से किस तरह जाएगा? बच्चे किस तरह जाएंगे, हमारी माताएं किस तरह जाएंगी, हमारी बहनें किस तरह जाएंगी, हमारे बुजुर्ग किस तरह जाएंगे? उनका तो दिल वहीं पर घर में रह जाता है कि नहीं, हम
टूटे हुए रोडों से वोट कैसे डालने जाएंगे? तो ये जो पॉलिसी है, ये मेरे समझ में नहीं आई कि जब भी मैंने इलेक्शन होते हुए देखा, 15 दिन पहले, महीना भर पहले सारे रोड, सारी गलियां तोड़ दी जाती है और पूरा दिखाया जाता है कि देखिए कितना काम हो रही है इलाके के अंदर। तो ये सब धोखा है, दिल्ली सरकार का धोखा है और आवाम को बेवकूफ बनाया जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि इसकी शिकायत करनी चाहिए चुनाव आयोग से कि भाई आप ये इस साजिश के तहत जो है वोटरों को जो है रोकने की कोशिश की जाती है? ऐसे ये रोका जाता है, ये रोड तोड़ के, गलियां तोड़ के, पोलिंग कम हो, सपोर्ट न मिले कैंडिडेट को, ये है क्या प्लान? यही प्लान है और कोई प्लान नहीं है। आज तक किसी ने भी इस बात की आवाज नहीं उठाई कि भाई 5 साल में आप बैठे हो, 5 साल में पहले ये काम क्यों नहीं करा के देते आवाम को? 5 साल तक तो आवाम को परेशान करते हैं और 15 दिन पहले आप सड़कें ठीक करके दे देते हैं। तो ये समझ से बाहर बात है। और मैंने तो जितने भी मतलब इलाके में डोर टू डोर गया हूं और मिला हूं, तो हर आदमी की, हर वोटर की यही आवाज है कि हमको बदलाव चाहिए। ये सरकार निकम्मी है, इसने 10 साल में कुछ नहीं करा और आगे भी हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं कोई ऐसा आए हमारी विधानसभा का कैंडिडेट जो हमारे साथ 5 साल खड़ा रहे। लेकिन मैं ये बात वायदा करता हूं आप लोगों से कि अगर मुझे इन अवाम ने जिताया और मेरी पार्टी को मजबूत करा और मैंने पार्टी को कुछ दिया इस जगह से, तो मैं तन मन धन से 5 साल तक हर वोटर के साथ खड़ा हूं, उसकी हर परेशानी में, उसके दुख सुख मेरा होगा। वो मुझे किसी भी इंटरेस्ट के लायक नहीं है, मैं खड़ा हुआ हूं, किसी इंटरेस्ट नहीं है मुझे, कोई लालच नहीं है आपको? सिर्फ लालच नहीं है, मैं 70 साल की उम्र में इस आवाम की खिदमत के लिए उतरा हूं, इस उम्र में भी, क्योंकि मैं इलाके में वहां रहता हूं, मुझे सब मैंने देखा है जो हालत है इलाके के। तो मैं यही आला कमान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दिल्ली अपने आए और हमारे को मजबूती से चुनाव लड़वाएं। उनका आना हमारे लिए 4 चांद लगा देगा हमारे जलसों में, हमारी पार्टी के अंदर, और हमारी मजबूत पार्टी बनेगी। जैसे केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी बनाई कि आंधी के अंदर हर व्यक्ति को मिनिस्टर भी बना दिया, MP बना दिया, ये आज इसी तरह से वापस जाएंगे और एनसीपी इसी तरह से आएगी, हर हमारा कैंडिडेट जीतेगा। ये मैं आपको आश्वासन और हमारे हौसले बनाए, उनके आने से हमको बहुत मजबूती मिलेगी, हमारी जीत होगी, ये मैं वायदा करता हूँ।